हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन टीचर लोग थोड़ा इतना भयावह तरीके से बताते हैं कि बच्चों का मनोबल एकदम लगता है कि लो भाई कितना टफ होगा। बट यार ये ना मतलब आज जो मैं बताऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, और आपको लगेगा कि ये कितना आसान था और बेवजह ही परेशान हो रहे थे। राइट, तो चलिए देखते हैं इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, क्लास 10th का है और यहां से जितना पढ़ा देंगे ना, इसके अलावा आपका किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रहेगा, फटाफट बनने लगेगा। ओके, चलिए लेट्स कंटिन्यू। पहले हेडिंग दे देते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चलिए देखिए इसको देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। देखिए इसमें ना आप पहले पढ़े होंगे क्लास 9th में भी। ये क्या है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, ये आपका जो यहाँ पे जो मिलता है ये मीटिंग पॉइंट, ये ओरिजिन बोलते हैं इसको, जीरो से ओ या जीरो से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये इधर जो हो गया ये हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल। तो ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है ना, ये एक्स और ये एक्स प्राइम हो गया, और ये वाई जो वर्टिकल लाइन होता है ना, ये वाई और वाई प्राइम। ओके, इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ओके, और इस लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस। देखिए अब जो कोऑर्डिनेट है ना, ये दो पॉइंट से मिलके बनता है। ठीक है, एक एक्स और एक वाई, तो दोनों मिलके कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ये देखिए, ये रहा एक्स और ये रहा वाई। ये जब कंप्लीट है ना तभी बोलेंगे इसको कोऑर्डिनेट। अदरवाइज ये अगर कोई सिर्फ एक्स ले लेंगे तो ये कोऑर्डिनेट नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे कपल कैसे बनते हैं, हस्बैंड वाइफ मिलके। ठीक है ना, सिंगल तो नहीं कर सकते हैं ना कपल। अगर कोई लड़का है तो उसको तो कपल नहीं कर सकते हैं, अगर सिर्फ लड़की हो तो उसको कपल नहीं कर सकते हैं। दोनों जब मिलता है ना तभी कपल होते हैं। ओके, वैसे ही कोऑर्डिनेट तभी होता है जब दोनों मिलते हैं। कौन कौन? एक एक्स और एक वाई जब मिलेगा तभी कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट को ये स्पेशली इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा, एब्सिसा। ओके, और ये आपका हो जाता है ऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट और एब्सिसा मिलके क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट। ओके, तो अब देखिए ये इसका काम क्या है कोऑर्डिनेट का। तो इसका ना बहुत इंटरेस्टिंग काम है। मान लीजिए कि आप जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये ए है कोई, ये एक बी है। चलो ये मान लो कि आप हैं, मान लेते हैं नाम ले लिए अमन। ओके, और ये है आपकी महिला मित्र बी, ये बी से बबीता ले लिए। ओके, ये है आपकी महिला मित्र बबीता। अब पूछेगा इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। भाई ये अमन का घर है, ये घर जो है, ये महल जो है, ये महल मान लीजिए कि ये किसका है, तो ये अमन का महल है। ओके, चलिए ये अमन का महल है, और ये जो है ये मोहतरमा बबीता जी का है। ठीक, तो अब देखिए अब पूछेगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो अब बताइए, डायरेक्ट ऐसे कुछ दिया हुआ क्लू नहीं है तो हम ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो पूछेंगे भाई दोनों का जो है घर का कोऑर्डिनेट कितना है। तो कोऑर्डिनेट बोलेगा, मान लो ये भाई ये कहेगा चलो ठीक है ये x1 है, ये y1 है, और इसका पूछ दिया, इसका बोल देगा x2 है, y2 है। ठीक, ये है। तो अब देखेंगे क्या कि हम निकाल लेंगे। अब हमें ना इजिली निकालने के लिए आ जाएगा। पहले तो हम देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, उसके बाद हम डेराइव करेंगे। ठीक है ना, कि फार्मूला आया कैसे है। ओके, तो चलिए पहले देख लेते हैं। ये अमन का घर था, ये बबीता जी का, और ये दोनों के बीच का हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अमन और बबीता जी के बीच के घर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर ए भी लें तो इसका होता है फार्मूला दोनों का
एब्सिसा ऑफ बबीता जी, ठीक है ना, x2 माइनस एब्सिसा ऑफ अमन। ओके, ये देखिए x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस इसका हो गया ऑर्डिनेट किसका, बबीता जी का, y2 माइनस ऑर्डिनेट किसका, अमन का, स्क्वायर, ये कर दिए। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला होता है, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिख रहा है ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मान लीजिए यहां से कैसे समझे, मान लीजिए ये दे दिया है, आपके पास ये ऐसे खींच दिया ड्रॉ, अब कहेगा कि यहां पे निकालना है, ये ए बी दे दिया आपको, ठीक है, ये ए बी दे दिया, दिख रहा है ना, ये ए बी दे दिया, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। अच्छा, दोनों का कोऑर्डिनेट कितना है, ये इसका दिया हुआ x1 y1 और इसका दिया हुआ x2 y2। हम डायरेक्ट इस फार्मूला पे पुट करेंगे और हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। ये इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक, ये रहा इसका फार्मूला। हम इसको देखेंगे कि ये आया कैसे, ठीक है। इसको थोड़ा लंबा खींच लेते हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना हो हम निकालने में, ठीक है ना। ये समझ गए ना कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। चलिए इसको लंबा खींच लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये एक्स था, ये एक्स एक्सिस है, दिखेगा नहीं था, दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला था आपका, ये निकालने का निकालिए। अगर मान लो आपको कह दिया कि इसका जो है ना, इसका है 6 और 9 है, इसका कह दिया आपको जो है कुछ ले लीजिए ना, 13 और 17 है, ठीक है। ये आपको दे दिया है, ये इसका कोऑर्डिनेट है और ये इसका कोऑर्डिनेट है, तो हम लोग निकाल लेंगे डिस्टेंस। क्या इस फार्मूला पे रख के हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखिए, इस यहाँ पे रखेंगे, ये 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस है y2 यानी 17 माइनस 9 का स्क्वायर, 17 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इधर देखिए, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। 13 माइनस 6 कितना हो गया, 7 विद स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 17 माइनस 9, ये हो गया 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हो गया, देखिए जल्दी से, यहां से कितना हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, बताइए, 3 हो गया ये और 11, ये हो गया, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 113, ठीक है, इतना यूनिट आ गया। ये है दोनों के घर के बीच का डिस्टेंस, जब हमारा कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 6 9 दिया हुआ है और इसका 13 और 17, ठीक है। चलिए इसको देखिए, तब तक इसको लिखिए, ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए फार्मूला को डेराइव करते हैं, ठीक है, कि ये फार्मूला कैसे आया। ये ए बी है और फार्मूला हम लोग अभी क्या देखें, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही देखे ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, इस लाइन पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे सिर्फ x है, ये हर जगह x है, ठीक है ना। और ये जो वर्टिकल लाइन है उस पे y है। अगर कहेंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे y क्या होगा, तो y होगा 0। अगर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, x लाइन पे अगर हम पूछेंगे y क्या होगा, तो y क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये x वाला लाइन है, ठीक है। और यही इस लाइन से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये y पॉजिटिव में होगा, ठीक है ना, y पॉजिटिव में होगा। और x अगर इस कोऑर्डिनेट में है, इस बॉक्स में है, यहाँ इस क्वाड्रेंट में है, देखिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होता है। सेकंड में क्या होता है, ये देखिए यहाँ ये ओरिजिन है, इधर इसके
लेफ्ट साइड में इधर जो होगा ना x निगेटिव होगा और इसके ऊपर y पॉजिटिव होगा और नीचे ये नीचे होगा y निगेटिव होगा और इस साइड में x निगेटिव, यानी कि इसमें दोनों निगेटिव होते हैं। ठीक है, इसमें दोनों निगेटिव होते हैं, इसमें x निगेटिव y पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें x पॉजिटिव y निगेटिव, ये है क्वाड्रेंट। ठीक है ना, मतलब इसमें ये देख लीजिए, ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है ना, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये हमारा x और y, यानी कहीं पे भी अगर इस यहां पे रहेगा तो x y रहेगा। ठीक है ना, और इधर x y, यानी कि अब देखिए 2 पॉइंट है तो x y हर जगह तो नहीं ले सकते हैं ना, तो इसको हमने क्या माना, x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, ये 2 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब देखिए इस लाइन से ये आया। ठीक, इसको हम ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, यानी कि यहाँ पे भी x1 है, टेढ़ा हो गया क्या, हाँ यार टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा हो जा यार। ये हो गया, x1 हो गया इस पे, और यहाँ ये इधर वाला y1 है। ठीक है, और इसको हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे, यहाँ आया और यहाँ से फिर हम इसको भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ये हो गया यहाँ से। ठीक, ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब देखिए हम इसको कुछ न कुछ नाम दे देते हैं, तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, ये A था, ये B है, इसको मान लेते हैं P, और इसको मान लिए Q, और इसको मान लिए R। ठीक है, अब दिख रहा है। अब देखिए अगर हम लेंगे यहाँ पे APB हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हम इसे परपेंडिकुलरली ड्रॉ किए हैं। ठीक है, परपेंडिकुलरली इस पे मिलाया है। ठीक, अब देख लीजिए, तो यहाँ पे इस फिगर से हम देखेंगे क्या कि AP बराबर क्या है आपका, AP इज इक्वल टू, ये तो हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, ये हमें लाना है। ओके, ये हम दिखा रहे हैं कि कैसे आया है, यहाँ से डेराइव करके। फार्मूला तो यही होता है। ठीक है, एक बार में याद कर ली। तो यहाँ पे देखिए AP इज इक्वल टू क्या है, AP इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका, ये AP ये इसके बराबर है, पैरेलल है एकदम सीधा में, और जस्ट उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये AP इज इक्वल टू QR हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये कितना है, AQ इज इक्वल टू PR, AQ इज इक्वल टू PR, AQ इज इक्वल टू PR। अब देखिए तो हम यहां से कैसे निकालेंगे, ये यहां तक क्या है, यहाँ x एक्सिस पे ये x1 है। ठीक है ना, यहां तक x1 है, और ये यहाँ पे x एक्सिस पे क्या है, तो ये है x2। ठीक है, और ऊपर ये y1 है और ये y2। तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, AP इज इक्वल टू AP यानी कि ये क्या होगा, OQ क्या निकलेगा, OQ है आपका x1, OQ इज इक्वल टू कितना हो गया, OQ इज इक्वल टू x1 है। ठीक है, x1, और OR इज इक्वल टू कितना है, OR इज इक्वल टू बताइए x2 है। ठीक, तो अब देखिए QR इज इक्वल टू कितना निकलेगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, QR इज इक्वल टू आ जाएगा आपका क्या, OR माइनस OQ, OR माइनस OQ। तो ये आपका निकल जाएगा क्या, x2 माइनस x1, यानी QR इज इक्वल टू कितना आया, QR इज इक्वल टू कितना आया। तो हमारे पास क्या है, फ्रॉम 1, ये 2 ले लेते हैं, यहाँ फ्रॉम 1 से हमारे पास क्या आ गया, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, QR, यानी कि AP इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, AP इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ये हो गया फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, ये AP हमारा निकल गया। ठीक है ना, अब हमें निकालना क्या है, AP यानी ये निकल गया हमारा क्या है, x2 माइनस x1, इसको लिख सकते हैं ना x2 माइनस x1।
अब देखिए हमें निकालना है पीबी, क्योंकि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल इसे निकाला, हमें निकालना क्या है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल ए पी बी रहेगा तो हमारा ये हाइपोटेन्यूज रहेगा ना, ठीक है, तो वहां से निकालेंगे हम। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड एंड करके निकालेंगे, क्या हो जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ए क्यू इजिकल टू क्या है, y1 है, ए क्यू इजिकल टू y1 है, ए क्यू इजिकल टू है y1, तो हमारा ए क्यू किसके बराबर है, पी आर के बराबर, ए क्यू पी आर के बराबर है, तो हमारा पी आर भी क्या हो जाएगा, पी आर इजिकल टू बी वाई वन निकलेगा, ठीक है ना। अब देखिए हमें निकालना क्या है, ये तो है y2, ये यहाँ पे है, ये y2 है, ठीक है। अब देखिए ये जो है पीबी, पीबी इजिकल टू कितना है, पीबी, पीबी इजिकल टू हमें निकालना है, ठीक है ना, पीबी तो निकालना ही है। तो ये जो है इसका तो कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं। तो ये देखिए कितना बी आर कितना है, बी आर, बी आर इजिकल टू y2 हो गया। y2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सिर्फ ऊपर है बी आर, ये यहाँ क्या है कोऑर्डिनेट, ये जो ऑर्डिनेट है y2, ठीक है ना, तो ये y, यानी कि बी आर इजिकल टू y2, बी आर इजिकल टू y2। अब देखिए हमें निकालना क्या है, बीपी, देयरफॉर बीपी इजिकल टू कितना हो गया, बीपी इजिकल टू कितना हो गया आपका, बी आर माइनस पी आर, बी आर माइनस पी आर। अब देखिए बी आर क्या है अपना, y2 है, y2, अब माइनस जो है पी आर क्या है, तो पी आर है y1, पी आर है y1, तो बीपी इजिकल टू कितना हो गया, बीपी इजिकल टू ये आ गया अपना, ठीक है, तो ये हो गया y2 माइनस y1, तो ये वाला लिख सकते हैं ना यहाँ पे, ये हो गया y2 माइनस y1। अब देखिए ये राइट एंगल, तो यहां से देखिए यहां लिख रहे हैं, ठीक है, यहां होगा। अब देखिए इन राइट, यहां पे लिख देते हैं नीचे में, ठीक है ना, यहां के बाद यहां लिख देते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या, एपीबी, 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 इसमें क्या होगा, एबी इक्वल टू क्या होगा, एबी अपना हाइपोटेन्यूस है, एबी अपना हाइपोटेन्यूस है, तो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं ना, एबी इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया आपका क्या, अगर ये एंगल होगा तो ये एंगल होगा, तो ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा पी, ठीक है ना, पी स्क्वायर बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर पी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं आप, अगर ये एंगल रहेगा तो ये हो जाएगा पी, तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा ए बी, यानी कि ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर या बी पी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर, ठीक है, बी पी स्क्वायर। अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एपी हमारा क्या आया है, एपी आया है अपना x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर है, ठीक है ना, और बीपी क्या आया है, तो बीपी इज इक्वल टू कितना है, y2 माइनस y1, तो हम लिख सकते हैं ना, प्लस है y2 माइनस y1, ठीक है, y1 का स्क्वायर, ये आ गया, यही तो फार्मूला हमें चाहिए था, यही हमें निकल गया, हो गया ना प्रूव, बताइए, ये ना है, ये यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, ये तो था, प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इसके आगे और देखेंगे, इसमें से कई सारे जो है ना और भी है 2-3 टॉपिक, जैसे कोलिनियरिटी क्या हो गया, या फिर सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ठीक ना, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। चलिए तब तक यहां तक लिखिए आप लोग, ठीक है, या फिर एक बार समझाते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा क्या था, ये वर्टिकल जो लाइन है ये y एक्सिस है, और ये वाला जो है ये x एक्सिस है, ये अपना है x एक्सिस, x एक्सिस, x एक्सिस है, ये लाइन x एक्सिस है, और ये लाइन है y एक्सिस। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट होता है, x वाले टर्म को एब्सिसा बोलते हैं और y वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब बोलिए याद कैसे रहेगा, कौन ऑर्डिनेट है कौन एब्सिसा है, ठीक है ना, या कौन एब्सिसा है कौन ऑर्डिनेट है, आप ऐसे याद रखिएगा,
चलिए एक्स वाई है, ठीक है ना। अब आप बताइए ऑर्डिनेट पहले आता है, ऑर्डिनेट का ओ होता है, ऑर्डिनेट का ओ, एब्सिसा का ए। अब दोनों में देखिए ए पहले आता है कि ओ पहले आता है, ए पहले आता है, एब्सिसा यानी ए हो गया एक्स वाला, ठीक है ना, एक्स एक्सिस एब्सिसा। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या हो गया, ओ यानी कि ए के बाद ही आता है, ठीक है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये 1 नंबर पे है, ये 15 नंबर पे, 15 नंबर पे आता है। एक्स ये 24 में आता है, ये 25 में आता है, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे 26 तक जाएंगे तो, ठीक है। तो यानी कि जो पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी वही आएगा एक्स में, और जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आएगा वही आएगा वाई का, ठीक। तो चलिए यहां से ये हो गया, ये हमारा 4 क्वाड्रेंट है, ठीक ना। तो ये हमारा 4 क्वाड्रेंट है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने जो है ना, हमें निकालना था डिस्टेंस, निकालना था 2 पॉइंट्स का। कैसे निकालेंगे अगर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो, अगर कोऑर्डिनेट देके दिया हुआ है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट हमें क्या, कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, ठीक। तो उसकी हेल्प से हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, तो ये मैंने यहाँ पे डिराइव कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे ये लिया, ये था, और इसको ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। उसके बाद एपी क्यू आर, एपी इज इक्वल टू क्यू आर, और ये ए क्यू इज इक्वल टू पी आर, और ये भी पी। तो यहां से निकाल लिए, ठीक। ओ आर क्यू, और ये क्यू आर निकल गया x2 माइनस x1, ठीक। और एपी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, बीपी निकाल लिया y2 माइनस y1। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक है। हमारा आ गया ये आंसर, आप लीजिए छापिए। चलिए फिर आगे नेक्स्ट है ना क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आपसे कभी कहा जाए ओरिजिन पॉइंट जो होता है ना, ये यहाँ पे ओरिजिन, ये जो होता है ना, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। ओरिजिन पे 0 0 कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। तो ये इधर हो गया x, ये इधर हो गया x प्राइम, इधर हो गया y, इधर y प्राइम, ओके। इधर थोड़ा छोटा ले रहा है, बस समझना आपको, ठीक है। x प्राइम ये हो गया। यहाँ वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है ओरिजिन पे, ये ओरिजिन पे होता है 0, ठीक है ना। कहेंगे कि अगर कहीं से डिस्टेंस निकालने के लिए आपको कह दिया जाए ओरिजिन से, तो ओरिजिन से x और y दोनों 0 लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एंड ठीक है, ये निकालना है आपको, ठीक है ना। ये बी है, ठीक है। तो आपको निकालना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देखिए क्या करेंगे कि ये हमारा क्या है, ए बी एक लाइन है, ठीक है ना। यहाँ ऐसे कैसे खींच लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बनाना है। यहाँ बी कोई लाइन है, ठीक है ना, ए बी कोई लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट कितना 3 6 दिया हुआ है, और ये कितना होगा 7 और 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, यहाँ पे x1 y1 लिए हैं, इसको ये था ना, ये x2 y2, ठीक। अब देखिए क्या निकालेंगे, हमें निकालना है डिस्टेंस। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, अरे यार नीचे, ठीक, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लिखना है, ओके। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ये 7 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर। तो अब देखिए क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 यानी कि 7 माइनस 3 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 6, 4 माइनस 6 कितना हो गया माइनस 2 इसका स्क्वायर, यानी कितना हो गया आपका 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 2 का स्क्वायर, अरे माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा प्लस में ही आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर में प्लस आ जाएगा, ठीक है। माइनस का स्क्वायर भी प्लस, प्लस का स्क्वायर भी, तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। तो ये कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 20 20 हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 5 2 4 5 20, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बदले में क्या आ जाएगा, देखिए ये जो 2 बार आया हुआ है ना, 2 बार आया हुआ तो इसके बदले में क्या निकलेंगे
एक बार कर लेंगे, यानी कि 2√5 यूनिट। ये हो गया आपका आंसर। और निकालना तो ये निकाल सकते हैं, ए बी इक्वल टू कितना हो गया 2√5 यूनिट। 2√5 यूनिट, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक, अब दूसरा, इसको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया तो लिखिए, दूसरा हम बता रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। अगर मान लो, देखिए ABCD कुछ भी ले सकता है, हम यहाँ पे P ले लिए, ठीक है ना, P कोई पॉइंट है, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P इतना फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अब इसका जरूरत नहीं है, अब इसे मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब तो समझ गए हैं ना आप लोग, ठीक है। तो ओरिजिन से इसका निकालना है, ठीक है। तो चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है ना। ओरिजिन का ले लिए, मान लीजिए O ले लिया, ठीक है। तो O पे कितना है 0 0 होता है, ओरिजिन पे कितना होता है 0, ये कितना हो गया P हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है 7 और -5, ठीक है ना। यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा अगर हम ड्रॉ करेंगे तो, ये देखिए अगर हम ड्रॉ किए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये किस में जाएगा x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, इसमें आएगा ये पॉइंट, ठीक है ना। 7 - 5 x पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक। चलिए तो अब देखिए ये, ठीक, तो अब ये जो है निकालेंगे, OP निकालना है, यानी डिस्टेंस निकालना है। OP इक्वल टू कितना हो जाएगा अभी बताइए जल्दी से, ये कितना होगा x1 y1, ये x2 y2, ये ना मानते हैं, ठीक है। तो अब इसका कितना हो जाएगा, अब बताइए x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अब बताइए कितना हो गया x2 के जगह पे क्या है 7 माइनस y x1 के जगह पे 0 प्लस, अब देखिए यहाँ पे y2 कितना है, y2 के जगह पे -5 है, -5 और इसके जगह पे 0 स्क्वायर, ये कितना हो गया 7 का स्क्वायर प्लस ये -5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 7 स्क्वायर यानी 49 प्लस ये 25 हो गया, -5 का स्क्वायर 25। अब ये कितना हो गया 74। अब देखिए किसी से कटेगा है नहीं, तो इतना यूनिट आ गया, बाहर नहीं निकलेगा तो यही आ गया, इतना यूनिट आपका आंसर आ गया, ठीक। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। या इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर अपलोड करने में दिक्कत होता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट रिलेटेबल और समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों से शेयर करें, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और अगर कुछ फीडबैक देना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना।